तस्लीम नहीं कर रहे इस बात को कि वो छोड़ दिया गया है। वो कहते हैं आज भी हम इस बात पर कायम हैं। आज लेकिन अमली इक़दाम जिस तरह के किए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उससे तो नहीं लगता। बहरहाल मियाँ साहब एयरपोर्ट लाउंज में सागदार के हमरा मौजूद हैं, लीगल टीम उनकी मौजूद है और उनकी लीगल टीम मौजूद है जहाँ वो अपनी लीगल टीम से मुलाकात कर रहे हैं। लीगल टीम अल-जज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस जो है उसमें अपीलें दायर करनी है, अपीलें बहाल करने के लिए तो दस्तखत उनके चाहिए, जिस पर वो वहाँ मौजूद हैं। कुछ देर वो मुख्तसर क़याम होगा उनका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ से वो लाहौर रवाना होंगे और लाहौर में पहले वो जाती उम्रा जाएंगे, वहाँ से फिर मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा है उसके लिए वो रवाना होंगे। और उन्होंने ये भी कहा आज जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से कि हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। 9 मई को जो वाक़यात हुए ज़ाहिर है उसमें तो पूरा पाकिस्तान का जो कंडेम किया हर शख्स ने, और उसमें आइनी और कानूनी हवाले से सभी चाहते हैं जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। 28 मई वाले हैं जो कि 28 मई को पाकिस्तान ने जो एटमी धमाका किया था और इस्लामी दुनिया का पहला और दुनिया का 7वां मुल्क करार पाया पाकिस्तान। उनको भी वो कहते हैं ये कारनामा हमारा था, जबकि हम 28 मई वाले हैं और 9 मई वाले नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान के और रियासत के और इदारों के ख़िलाफ़ जो है जा कर के वो जो काम किए हैं। आज नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए पहुँचे हैं। उम्मीद पाकिस्तान इस तैयारे का नाम रखा गया था। उनके साथ 172 दीगर लोग भी मौजूद थे। लाहौर एयरपोर्ट से वो कहा जाता है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से ही वो जाती उम्रा के लिए रवाना होंगे। घर अपने अहल खाना से मुलाकात होगी, उसके बाद फिर शाम में मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है नून लीग की जानिब से कि लाखों अफराद वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। 40,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाने का दावा भी नून लीग की जानिब से सामने आया है। और 4 साल बाद मियाँ साहब की वतन वापसी हुई है और गए थे, उस वक्त बड़ी इनकी हालत नाजुक थी, तबीयत ख़राब थी इनकी, मेडिकल बुनियाद पर इनको रिलीफ मिला था और 4 हफ्तों के लिए गए थे इलाज के लिए। प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इनकी ज़मानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि बाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बने। फिर बाद में इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया था और चूँकि केसेस में सज़ा याफ्ता भी हैं और मफरूर करार दिया था, लेकिन फिर हमने देखा कि स्पीडी अंदाज से उनको इंसाफ मुहैया हुआ। और जिस तरह का आम तासुर दिया जा रहा है, जिस तरह मेरी गुफ्तगू हुई कि जी शायद कोई बात हो चुकी है कहीं पर, गुफ्तगू होने के बाद वो तशरीफ़ लाए हैं, वरना इससे पहले भी आ सकते थे मियाँ साहब। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो सवालात उठाए वो बड़े अहम है कि एक शख्स की वजह से पूरे निज़ाम को जो है रोका हुआ है, एक शख्स की वजह से रुका हुआ है निज़ाम इंसाफ भी। सेनेटर सहर कामरान साहिबा मारूफ नाम पाकिस्तान का हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा। आज नवाज शरीफ साहब बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गए, 4 हफ्तों के लिए गए थे 4 साल के बाद, और जिस तरह स्पीडी इंसाफ मिला है, क्या कहेंगे आपके इधर दरख्वास्त दायर की, कोई एतराज़ भी नहीं हुआ उस पर, फौरी तौर पर जनाब मंजूर भी हो गई और हिफाजती ज़मानत भी दे दी गई? देखिए हम बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते हैं, बिल्कुल वापस आए। अब उनको अच्छी बात है, उनको एहसास हो गया कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान को चलाया जा सकता है, ना पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर सकते हैं वो लंदन में बैठ के। तो आ रहे हैं, तशरीफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कंसर्न है हमें, जो एक एहसास हो रहा है कि तासुर जो भर रहा है कि कोई खसूसी मराद हासिल है, कोई डील है, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह का बयानिया जो है खुद मुस्लिम लीग नवाज पेश कर रही है, और जिस तरह के हालात और वाक़यात नजर आ रहे हैं कि एक शख्स जो है वो बाहर से आ रहा है, उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता है लंदन एयरपोर्ट पे, उसके लिए एक लाउंज खोला जाता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, उसको एक दिन के अंदर जो है वो तमाम जो इससे पहले हमें नजर आता था कि कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको नजरअंदाज करके जो है उसको सेफ राहदारी दे दी जाती है, और एक तासुर है कि वो आएगा और इक़्तिदार पे बैठ जाएगा, तो इक़्तिदार पे बर्जुबान होगा। ये बड़ा एक अजीब सी, ये कहते लगता है कि फ्री पोल रिगिंग जैसी फजा नहीं होती, ऐसी फजा लग रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी। और ये वो जो एक हम जिन बातों पे तहफ़्फ़ुज़ात का पहले इज़हार करते थे कि जो है हाइब्रिड रिजीम्स कायम होती हैं, डील के तहत हुकूमतें बनती हैं और ऐसी रिजीम्स इंस्टॉल हो जाती हैं जो जिनका मैच फिक्स होता है। तो ये जो है ना, ये नुकसानदेह है, जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, और पाकिस्तान के अवाम के जो एक वोट का हक है
वो उसकी तौहीन भी है। नहीं तो इसमें सेनेटर साहब आपने समझती कि खसूसी तौर पर किसी फर्द को, किसी शख्सियत को या किसी जमात को दे देते हैं कि आप जब जब चाहे बाहर चले जाएं, डील के तहत जब चाहे डील के तहत वापस आ जाए और सीधा इक़्तिदार पे आपकी फ्लाइट लैंड करे। तो ये तो इसका मतलब है कि कंधा जो इस तरह आज कहा हसन मुर्तज़ा ने, बड़ा अच्छा जुमला कि कंधा तब्दील नहीं हुआ, कंधे आज भी वही हैं, सिर्फ लोग तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो तासुर उभर रहा है कि डील करके आए हैं, डील करके ये गए थे और इसीलिए स्पीडी इंसाफ भी उनको मुहैया हो गया और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, तो फिर तो आने वाला जो इलेक्शन है जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो अनाउंस किया गया है, तो उसकी शफाफियत आपने समझती कि अभी से सवालात उठना शुरू हो गए? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन से जो है कब से कह रहे हैं कि आप तारीख दें, ठीक है, आइन के मुताबिक तारीख दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता नहीं किसका इंतजार था। मैं तो अपनी कहूंगी था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। तो बराए मेहरबानी आपको जिसके मुंतजर थे वो आ गए, उनका एक बयान भी आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, तो इलेक्शन कमीशन अब तो तारीख दे दे। हम तो फिर भी इसी बात पे बिलीव करते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आवाम पे हमारा यकीन है कि आवाम किसको वोट देंगे। एक जो दूसरी चीज है ना जो बहुत कंसर्निंग है, वो शायद आप लोग उसको उस तरीके से ना देख रहे हो, मगर मैं समझती हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बदतरीन महंगाई का, इन्फ्लेशन का शिकार है। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और यहाँ अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। दौलत का ब्याह है, नुमाइश है, एक वाहिद शख्स को वेलकम करने के लिए। देखिए, लोग आए, अपने कायद को वेलकम करें, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन 125 बाइक का लालच देना, ये जन्नत की बशारत देना, स्कूल के बच्चों से जो है बसों पे लेबल लगाना, इश्तिहारी मुहिम चलाना, पूरी एक महंगी तरीन एडवर्टाइजमेंट चलाई गई, ठीक है, टेलीविजन पे, मीडिया के ऊपर। फिर लोगों को जो है वो लालच देके लेके आना, बिरयानी और बुफेट डिनर लेकर आना, यानी एक गलत किस्म की रिवायतें डाली जा रही हैं कि अगर आपने मीनारे पाकिस्तान को बढ़ना है तो आप बुफेट डिनर जो है वो सर्व कर दें। अगर आपने जलसा करना है, कॉर्नर मीटिंग करनी है, तो आप लोगों को खाने और बिरयानी का लालच दें। लोगों की तादाद बढ़ानी है तो मोटरसाइकिलों का लालच दें। लोगों के जज्बात को जो है एक्सप्लॉइट करना है तो आप जन्नत की बशारत दें। या अपने लोगों पे आपको एतमाद ना हो, आप कंफ्यूज हो, तो आप जो है वो एक ट्रैकिंग का सिस्टम और ट्रैकिंग की ऐप इंस्टॉल करें। ये मतलब ये नॉर्मल हालात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये आप जो है वो तैयारे हायर करें, गुलपाशी करें, यानी ऐसे वक्त में जबकि हमारे फलस्तीनी बहन भाई जो है वो एक उनके इजरायली जुल्म सितम, जबर, बमबारी का शिकार है, रोज आदतें हो रही हैं, इनको गुलपाशी दिखावा है, नुमाइश है, दौलत की नुमाइश, चमक धमक। ये नहीं होता सियासत में। सियासत में लीडर का ताल्लुक अवाम से होता है, अवाम के जज्बात से होता है, अवाम की यकीन से होता है, नजरिए से, आइडियोलॉजी से, मैनिफेस्टो से होता है। यहाँ पे नमूद और नुमाइश ज्यादा है, चमक धमक आपको रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी हर चीज के अंदर ये नुमाइश जो है ना पैसे की जरूर नजर आती है। तो मुझे लगता है एक और शादी का फंक्शन है, एक और वलीमा है जिसके ऊपर जो है अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, एक दावा ये भी किया गया है जिस पर कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन जाहिर है उनका दावा भी है और शाम तक पता चल जाएगा इसका। मैं चाहता हूँ आपके भी इस पर कमेंट ज़रूर लूँ। नून लीग की जानिब से ये दावा सामने आया कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दौर आमरीत में दिलावतनी ख़त्म करके 1986 वतन वापस पहुँची थी, तो जिस तरह लाहौर में उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया था, लाखों अफराद उनको लेने के लिए मौजूद थे, पूरा शहर लगता था, पूरा मुल्क लगता था उमड़ कर आ गया है, तो आज नवाज शरीफ को वो कहते हैं उससे बड़ा इस्तकबाल हम करने जा रहे हैं। तो शायद उसी सिलसिले की कड़ी है ये जन्नत की बशारतें, 125 मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ें। देखिए ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कुछ तैयारी मुहिम चलाई थी, ना लोगों को टारगेट दिए थे, ना जियो फेंसिंग हुई थी, ना पैसे लुटाए थे। वो अवाम की मोहब्बत थी, अवाम का यकीन था, नजरिए पे, एक नजरिए के ऊपर जो है अवाम थी, मोहब्बत थी। तो मैं समझती हूँ आज जो पीपल्स पार्टी का जो रोमांस है अवाम से, वर्कर्स की पार्टी, अवाम की पार्टी, किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, तो वो जो चीज थी वहाँ मोहब्बत थी, वहाँ पे सिंसियरिटी थी, वहाँ डिवोशन था, वहाँ डेडिकेशन था, वहाँ कोई नुमाइश नहीं थी। वहाँ से आपको दौलत से कहीं आपको कोई पैसों का आपको ध्यान नजर नहीं आया था, कहीं था ही नहीं। एलिमेंट जो है ना, ये मॉनेटरी एलिमेंट ये कहीं था ही नहीं वहाँ। तो और उसको आप मुकाबला करें भाई, आप तमाम रिसोर्सेज लगाएं,
आप मुकाबला करें, मैं कहती हूँ आखिर में आप जलसे के बाद खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा, खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा। देखिए जो आवाम जज्बे से आती है ना, मोहब्बत से आती है, जो बेलौस आती है, जो यकीन से आती है, और जो खुद आती है वो अलग होती है। और जब आप लाई जाती है, बसें भरी जाती हैं, लालच दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, वो अलग होती है। वहाँ पे कोई टारगेट नहीं रहा, वहाँ मोहब्बत थी, वहाँ यकीन था, वहाँ नजरिया था, वहाँ आइडियोलॉजी थी, वहाँ करिश्मा था, वहाँ रोमांस था, वहाँ बिलीव था। और उसका मुकाबला किस चीज से करेंगे आप? दौलत से, पैसे से, कि जी मियाँ साहब जो है उन्होंने लाल पैंट पहनी है, कि लाल मफलर पहना है, कि नीली जैकेट पहनी है, उन्होंने कितनी फ्लाइटें चार्टर की हैं, उन्होंने कितनी गुरुपाशी जहाजों से कराई है, उनके लिए स्टेट लाउंज खुला। बीबी मार्शल के दौर में आई, बदतरीन जबर के बाद उन्होंने जो कैद काटी उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता। सखर जेल, ठीक है, जिस तरीके से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, अपनी शहादत दी थी, ठीक है, तो वो मतलब उसका किससे कंपेयर करेंगे? ये नमूद नुमाइश दौलत की चमक धमक, इससे कंपेरिजन जो है नहीं हो सकता। बिल्कुल आए, बड़ा जलसा करें, आपके पास वसाइल है, आप खरीद सकते हैं। तो खरीदा हुआ जलसा, खरीदे हुए जो है वो आप ऑडियंस, खरीदे हुए पार्टिसिपेंट, जो है जबर लालच वो अलग होता है, और जो है एक नेचुरल जो एक मूवमेंट होती है वो अलग होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। और ये जाहिर है इस वक्त जो तासुर भर रहा है मियाँ साहब का, वो तो यही है, डील के जरिए बहुत सारी बात कर रहे हैं लोग। खासतौर पर नवाज ने खुद कहा लंदन में बैठकर कि गारंटी है लिख कर देने को मैं तैयार हूँ, नून लीग की हुकूमत आएगी। और फिर नून लीग के ज़ाहिर रहनुमा मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर ये कहते रहे कि चौथी बार वो आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस मशकूक नहीं हो गया, जिसमें आप खुद कह रही हैं कि जाहिर है इस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी ऐलान करना चाहिए इलेक्शन शेड्यूल का। लेकिन जो हम पाकिस्तान की 75 साल तारीख में देखते रहे हैं, तो समझ में तो सबको आ रहा है यकीनन सेनेटर साहिबा कि क्या हो रहा है। बस अब क्या कहेंगे, यहाँ तो ये ना कि टिकट कटाओ जन्नत जाओ, ठीक है, नवाज शरीफ को बुलाओ इक़्तिदार पे ले जाओ, ये करेंगे। देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा बदतरीन हालात के अंदर भी हमने ये कोशिश की कि जो जमहूरी प्रोसेस है वो चले, क्योंकि हम समझते हैं कि जमहूरियत को मरने नहीं देना चाहिए। हमें पता है इलेक्शन कमीशन यहाँ हिसाब किताब नहीं करेगी इंतखाबात के खर्चात का, ना वो इन एडवर्टाइजमेंट को काउंट करेगी, ना गुलबाशिफ को काउंट करेगी, ना इन खसूसी मराब को काउंट करेगी, ना जो है जिस तरीके से दौलत कर लिया हो रहा है इसको काउंट करेगी, बिल्कुल नहीं काउंट करेगी। और ये एक फॉर्मेलिटी होगी बाकी आवाम के लिए, बाकी आम पब्लिक के लिए। इस तरह की चीजें करना, इस तरह जिस तरीके की आपको सहूलतें नजर आती हैं, जिस तरीके की आपको जो है शेयर टेकर कंपोजिशन नजर आती है, उसी से अंदाजा हो जाता है कि जो है वो क्या एक सोचा समझी बात है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी इन तमाम बेहतरीन हालात के बावजूद हम उन आवाम की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते जिनका यकीन अपने वोट पर है। तो इस वक्त सेनेटर साहबा आप क्या कहेंगी? उनको तो खरीद सकते हैं, ये एक, लेकिन जो वोटर है असल उसको नहीं खरीद सकते, ठीक है, उससे अपना वोट देना है, उसको अपना हक इस्तेमाल करने की जरूर जो है ना मौका मिलना चाहिए, इलेक्शन जरूर होने चाहिए। लेकिन भारत ये एक अफसोस का सिनेरियो है, और ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी और जिस तरीके से जो है ये सहूलतकारी हो रही है, मैं कहूँगी इस वक्त तो सारे सहूलतकार एक पेज पे हैं, सहूलतकार सारे एक पेज पे नज़र आ रहे हैं आपको। और इस वक्त अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की और नायब के हवाले से जो इस वक्त इदारा मौजूद है, उससे मुतमईन है आप कारकर्दगी से दोनों की? देखिए बात ये है कि अगर कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक हो ना, कानून का दोहरा मेयार नजर ना आए, किसी को रिलीफ मिले, हम कहते हैं कि जी बिल्कुल किसी पे गलत मुकदमे नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल जी जो जहाँ पे गलती है उसको दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन तरीकेकार के जरिए, ठीक है। इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि क्या बात है, शाबाश देनी चाहिए। ऐसा तो हमने कभी ऐसी स्पीडी जस्टिस तो हमने देखी नहीं है पाकिस्तान के लिए, मिसाली वो है। अब इसको जस्टिस कहेंगे या नहीं कहेंगे ये तो उसमें की बात है। हाँ, लेकिन इससे पहले कम से कम हमारी नज़रों से नहीं गुजरा कि सज़ा याफ्ता शख्स को जो कि मुजरिम हो, मुलजिम नहीं मुजरिम हो, और उसको मफरूर भी करार दिया गया हो और हिफाजती ज़मानत मिल जाए, वो जलसों से खिताब भी कर ले और इस तरह इस्तकबाल भी वाहियाना हो रहा हो। देखिए एक तकलीफ पैदा हो गई है ना, कानून का दोनों मियार के सामने आ गया है। देखिए तो पता लग गया है कि सब सेट है, गेम सब सेट है और गेम ऑन है।
ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये तो एक सियासतदान के लिए सोच का मकान है कि वो किस किस्म का मेयार कायम कर रहा है। सेनेटर साहब, मिसाक की जमहूरियत भी तो हुआ था, मिसाक की जमहूरियत में तो बहुत सारी चीजें तय हुई थी। एक बात ये भी थी कि किसी के कंधों पर चढ़कर अब नहीं आया जाएगा, तो वो क्या सब फरामोश कर दिया गया? देखिए, बात ये कि आप ये देखें, मिसाक की जमहूरियत के बाद जब 2008 में हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी फराह दिल्ली के साथ उसर बिन उमरी को दावत दी कि आए पाकिस्तान के लिए मिलकर बैठते हैं। वो शामिल भी हुए जी, शामिल भी हुए। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे आपकी सोच इंफरादी हो, जहाँ पे आपके सामने आपके जो अहदाफ है वो दाती हो, जहाँ आप अपनी सियासत को कौमी मफाद पे तरजीह दें, तो हमने तो हर चीज को बड़ी कहते हैं खंदा पेशानी से और बड़े सबर और तहम्मुल से बर्दाश्त किया है। चाहे आप काला कोट पहन के चले गए, चाहे आपने जो है उस वक्त नैब के कवानीन में तरामीम जो है वो मंजूर नहीं की, आपने सोचा कि ये छुरी सिर्फ पीपल्स पार्टी पे चलनी है। पीपल्स पार्टी जो है वो इंतकामी सियासत पे बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने तो हर मौके पे जो है ये कोशिश की कि जो है एक मुफाहमत के साथ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो यूनिटी में है। तो हमने तो हमेशा जो है एक यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट की पाकिस्तान के लिए, तो नेशनल एक्शन प्लान पास करना था। हमने कहीं नहीं सोचा कि जी हम एक जो है अपोजिशन पार्टी है या हमें नहीं बैठना, पाकिस्तान के लिए बैठना था। इवन इनके इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर कश्मीर की बात हुई, कौमी सलामती की बात हुई, हम तो सबके साथ ये बात ये थी कि आपको पाकिस्तान के लिए सोचना है। आप ये देखें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी की काबिशों का नतीजा थी, और उन्होंने अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जब चाइनीज प्रीमियर का विजिट हुआ तो नवाज शरीफ साहब को बुलाया, साथ बिठाया कि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी रहे। ठीक है, हमने तो बड़ी एक सराफरी का मुतायना किया, लेकिन ये चीज हमें नहीं नजर आती है मूल देश में। हमें जब भी आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो वो नजर आ जाता है कि उनके अपने अंदर जो एक सोच है वो हमारे जैसी है। तो आपसी है बात ये कि अभी इसको और क्या कहेंगे कि आप जिनके ऊपर तनकीद करते थे जिन बातों के ऊपर, आपने कहा कि आपको मौका मिला तो आपने डील एक्सेप्ट कर ली। आपका क्या बयानिया था और चंद दिनों में, ये तो कोई महीनों की सालों की बात नहीं है, ये तो दिनों की बात है। चंद दिन कबल उन्होंने कहा था कि जी बाजवा साहब का नाम लिया था, फैज हमीद साहब का, साकिब निसार साहब का नाम लिया था कि इनका एहतसाब होना चाहिए, कौमी मुजरिम तक कहा गया उन्हें। देखिए, बात ये, हम यकीनन इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं करते। हम कहते हैं पाकिस्तान को आपको तरजीह देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिनों में बयानिया बदला है ना, यहाँ तो महीनों की बात नहीं है। यहाँ तो मतलब ये कि वो सारी बातें उसकी होनी थी, आओ मुझे ढील दो, ढील दो, ढील दो, तो यही बात हुई थी ना, डील भी हो गई, ढील भी हो गई। अब जो है वो आ रहे हैं, स्टेट जो है वो लॉन्च खुल रहा है। नहीं तो इसमें मैं चाहता हूँ सफीर साहब जो है तो बगैर किसी इंडिकेशन के खुद चले गए इनको सियाह करने, इनका इस्तेमाल करने, इनको बयानिया बताने। नहीं, उनको पता था कि दिस इज द पार्ट ऑफ द डील, उनको बयानिया बताना है, उनको बताना है कि आप क्या करें। इसी तरीके से जो सहूलत कार्य उनके साथ मुसलसल हो रही है, यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कन्विक्टेड शख्स आता है, उसके लिए स्टेट लॉन्च खुल जाता है। यानी ये कौन सी, मतलब ये तो पाकिस्तान के अंदर एक कोई नई रिवायत कायम हो रही है। ऐसी रिवायतें हमने पहले तो देखा था कि लोग जो कि नॉन इलेक्टेड होते थे, जो कि बाहर से लाए जाते थे, जो कि जिनको इंस्टॉल किया इस तरह से आते थे। लेकिन अब ये देखना है कि जब सियासतदानों के लुबादे में उनके लिए उनके साथ भी यही सहूलतकारी है। वैसे तो चले माजी ऐसा ही है, बनाया भी ऐसे ही गया था। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये रहा कि आज मुल्क को जिस किस्म के मसाइल दरपेश है, आज हम दिन तलबीज का शिकार है, आज हमारी जो बार बार तरक्की की राह में रुकावटें आती हैं, उसकी वजह ऐसे ही किस्म के हाइब्रिड रिजीम्स हैं जिनको ये समझा जाता है कि वो आएंगे और पता नहीं कौन सा इनकलाब ले आएंगे। वो इनकलाब नहीं होता है, जो डील करके आते हैं उनके जाती मफादात होते हैं, उनकी सोच उनके जाती मफादात से आगे नहीं जाती। यानी अवाम अपने लिए खुद जो है वो बेहतर नहीं समझते पाकिस्तान के लिए, अपने लिए कि ये लीडर, ये पार्टी हमारे लिए बेहतर है, या खवास फैसला करते हैं कि जी ये पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए बस यही शख्स बेहतर है। देखिए, यही तो बात है ना, अगर आपको अवाम से वोट की तवक्कुआत है तो आप अवाम की खिदमत करें। अब मुझे बताएं कि आज उन लोगों को जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज उन लोगों को जो कि अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते और खुदकुशी कर रहे हैं, आज उन लोगों को जो कि जो है जिन मतलब एक कर्ज और उससे जबर से गुजर रहे हैं,
उनके सामने ये जो खराजात हैं, ये जो मैं तो इसको अय्याशी कहूंगी, क्या है ये? यानी लालच है और जो है ब्राइब कर रहे हैं आप लोगों को, अब पैसों की नमूद नुमाइश, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपके लिए जहाज जो है वो चार्टर हो रहे हैं, और आप जो है वो एक पूरा देखिए, एक तो होता है आप अपने अपने खर्चात करते हैं जो आपको इतने आपका एक रहन सहन होता है, एक होता है उसकी नुमाइश करते हैं। तो यहाँ तो नमूद नुमाइश है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। और मैं ये बताएं कि आपने फलस्तीन का परचम तो लगा लिया, आप जो गुलपाशी कर रहे हैं तो किसके जख्मों पे गुलपाशी कर रहे हैं, किन शहादतों पे गुलपाशी कर रहे हैं? क्या आपने कौन सा आपको सुरखात के पढ़ लगे कि आपके लिए 2 जहाज आके गुलपाशी करें, और कितना पैसा आप उस पर दे रहे हैं? क्या आपको ये एहसास है कि जितना आपने, अगर आप आवाम के हमदर्द होते हैं तो ये जो आपने अरबों रुपए खर्च किए एक अपने इस्तकबाल के लिए, ये आप तो वैसे ही दे देते, आप दे देते, शायद आप जो कंट्रीब्यूट कर देते पाकिस्तान के लिए। नहीं, मकसद पाकिस्तान तो रही है, मकसद तो जाती मफाद, जाती चमक धमक, जाती जो है वो अपनी नमूद नुमाइश है, तो ये प्रोजेक्शन है। आखिरी सवाल आपसे, ये इसी तरह का कब तक चलता रहेगा? तब्दीलियां हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं? जब लोग बारिशों और सैलाब का शिकार थे उस वक्त तो हमें नजरिया सब नहीं आए, उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं कोई अपनी जेब से कोई खर्च करता हूँ। और ये अफसोस है, देखिए अवाम को जागना होगा, अवाम को फैसला करना होगा। आप जो है वो अवाम को अपने वोट से इंतखाबात में हिस्सा लेके जो है अपना जो एक मुल्क की डायरेक्शन है वो सेट करनी होगी, एक जमहूरी प्रोसेस को आगे चलना होगा, इस किस्म की नमूद और नुमाइश को रिजेक्ट करना होगा। हमें बड़ी खुशी होती है कि अगर मियाँ साहब जो है अपनी पार्टी के कायद बनकर आते, अवाम के साथ सड़कों पे नजर आते, अवाम का हिस्सा नजर आते। यहाँ तो आपकी जो है वो पूरा एक गेटअप के जरिए, एक जो है वो शोशा के जरिए, एक नमूद नुमाइश के जरिए, एक दौलत के जरिए, एक असल सूख के जरिए, एक जो है वो आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है उनके जरिए आप जो है आके लैंड कर रहे हैं। तो आप लैंड भी सीधा चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार से करूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम से ये कहूंगी कि नहीं, हमें अपना नसीब खुद बदलना है, हमें जो है अपने वोटों से फैसला करना है। हमें देखना है कि कौन सी जमात आपको रिप्रेजेंट करती है, कौन आपकी खिदमत करता है, कौन आपकी जो है वो में शामिल होता है, कौन आपकी तकलीफों का उजाला करता है, कौन जो है वो आपके साथ हर वक्त होता है। ये तो मौसम है, आज चले गए डील करके, आज आ गए डील करके, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। आना जाना, आनिया जानिया लगी हुई है। आज मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। मैं समझती थी कि मियाँ साहब जो है कम से कम पाकिस्तान के अवाम की गुर्बत को नहीं देख रहे, आज भी दुनिया में फलस्तीन के अंदर जो जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है उसी को देखें। आप कुछ थोड़ा सा सादगी का एलिमेंट देते, आप पाकिस्तान के अंदर रिलेशन को नहीं देख रहे, आप कम से कम आप जो है लोगों को बिलखता हुआ नहीं देख रहे, आप कुछ तो देखते, कुछ तो सोचते कि ये इस वक्त मुल्क जो है किन मराइल से गुजर रहा है, कि आप समझते कि ये IMF और बैरूनी ताकतें नहीं देख रही होंगी। एक तरफ ये आते हैं कचको लेके, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे हमें जो है नजर आता है कि जी वो तो एक दौलत की फरावानी है। एक जो है वो आपको क्या बताएं कि कितना तजाद है। आप इस जमीन से ताल्लुक ही नहीं रखते, आपका ताल्लुक ही किसी एलिट क्लास से, अशराफिया से है। अशराफिया का कल्चर जो है डेमोक्रेट हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन ताज़रीन, आपको अपडेट भी दें, नवाज शरीफ वतन वापस जो पहुँचे हैं, नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया, जिसके बाद वो तैयारे से बाहर आए। इसहाक डार और आज़म नसीर तारर पार्टी कायद का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी के मौके पर उनकी जो कानूनी टीम है वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर